नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। लॉकडाउन का दूसरा रविवार, जिले भर में पसरा रहा सन्नाटा। रीवा कलेक्टर व एसपी ने निकाला हाका, लिया शहर का जायजा। ग्रामीण क्षेत्र से बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं रीवा शहर के लोगों का आरोप, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं बाढ़वासी। सिटी कोतवाली थाने में पदस्थ 2 आरक्षक हुए निलंबित। अवैध वसूली व लूट करने की शिकायत के बाद रीवा एसपी ने किया है निलंबित। और गढ़ पुलिस ने किया मिडवे ट्रीट होटल की बड़ी चोरी का खुलासा। 5 आरोपियों के साथ चोरी का सामान किया बरामद। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। लॉकडाउन का दूसरा रविवार, जिले भर में पसरा रहा सन्नाटा। व्यवस्था बनाने तैनात रही जगह जगह पुलिस। नगर की व्यवस्था को चौक चौबंद रखने रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी समेत पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह स्वयं शहर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा प्रत्येक रविवार पूरी तरह से लॉकडाउन किए जाने का निर्देश जारी किया गया, जिसके परिपालन में दूसरे रविवार को भी पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया गया। इस दौरान जहां सभी बाजारें बंद रहीं, वहीं जगह जगह व्यवस्था बनाने पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने की दिशा में हाका निकाला गया, जिसमें स्वयं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, एसपी राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, डीएसपी यातायात मनोज वर्मा समेत सभी थाना प्रभारियों के साथ साथ पुलिस बल शामिल रहा। हाका के दौरान रीवा कलेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सार्थक ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी। साथ ही अस्पताल चौक के बाहर सड़क के किनारे खड़े तमाम एम्बुलेंस वाहनों को लेकर इन्हें व्यवस्थित करने की दिशा में जिम्मेदार अधिकारियों से बात भी की। ग्रामीण क्षेत्र से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर रीवा शहर के लोग। वैसे तो ये हाल रीवा शहर के प्रत्येक वार्ड का है, जहां लोग शहर की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हाल वार्ड क्रमांक 43 का है, जहां बरसों से रह रहे लोग आज भी सड़क, नाली, बिजली, पानी को तरस रहे हैं, जबकि यहां रहने वाले लोग बाकायदा नगर निगम को टैक्स भी अदा कर रहे हैं। बावजूद इसके यहां के रहवासी गांव से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। ये हाल जो आप देख रहे हैं, यह है रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 43 राघव राम नगर यानी कि राम सागर मंदिर के पश्चिमी क्षेत्र का, जहां कहने के लिए लोग शहर में घर बनाकर रह रहे हैं और बाकायदा नगर निगम को टैक्स भी दे रहे हैं, परंतु सुविधाओं के नाम पर ना तो चलने के लिए सड़क है, ना ही बिजली, पानी समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। और तो और यहाँ रहने वाले लोग आधा किलोमीटर दूर से बिजली लकड़ी के पोल के माध्यम से खींचकर जला रहे हैं, जिसकी वजह से हमेशा बड़ा खतरा बना रहता है। दूसरी बात, दूर से बिजली होने की वजह से वोल्टेज की समस्या भी बनी रहती है। इसी तरह से बरसात के मौसम में रास्ता चलना मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चे कीचड़ और पानी से सने रास्ते से निकलने को मजबूर हैं। सड़क ना होने की वजह से कचरा उठाने वाली गाड़ी भी इनके मोहल्ले तक नहीं पहुंचती। फिर भी लोगों से कचरे के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। कोई बीमार पड़ जाए या कोई आपदा अचानक आ जाए तो यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती। बिजली के खंभे तो गड़े हुए हैं, परंतु इनमें लाइन नहीं है। सिर्फ स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में बिजली के तारों का मकड़जाल बिछा हुआ है। इस समस्या से बच्चे, बूढ़े व महिलाओं के साथ साथ समस्त वार्डवासी हलाकान हैं। आइए आज हम आपको सीधे यहाँ रह रहे लोगों से रूबरू कराते हैं, जो अपनी समस्याओं से आपको स्वयं अवगत कराएंगे। इस रोड से बहुत तंग है। जैसे कि हमको सुबह मंदिर जाना पड़ता है, सवेरे 4 बजे 5 बजे सुबह पूजा करने। यहाँ आप आंखों देखा हाल देख सकते हैं कि इतना कीचड़, इतना कि पैदल चलना बड़ा मुश्किल है। लाइट भी है तो 1-1.5 किलोमीटर दूरी से कनेक्शन लिए हैं, ना लाइट, पंखे चलते, ना मोटर चलते। आने जाने की रास्ता एकदम अवरुद्ध है। जी, हम लोग राजन शुक्ला तब चुनाव से पहले आए भी थे यहाँ। ये बोला गया था कि इस बार हम रोड यहाँ की बनवा देंगे, लेकिन आज तक कोई वो नहीं हुआ। सकते हैं यहाँ पूरा रोड भरा हुआ है, पूरी नाली जाम है। जब हम स्कूल से आते हैं तो हमारा पैर पूरा फंस जाता है, हम निकल नहीं पाते हैं। हर जगह नाली वाली सब रोड बंद है और हम इस कारण हम कहीं जा भी नहीं सकते, ना कहीं खेल सकते हैं। जब खेलते हैं तो पैर खराब हो जाता है, पैर पूरा गंदा हो जाता है। इस वजह से हम कहीं जा नहीं सकते और
खेल नहीं सकते। जब हम स्कूल से जाते तो पूरा जूता चप्पल सब उतार के जाना पड़ता है। इस वजह से हम कहीं जा नहीं सकते। और ये लाइट है, लाइट पूरा तार नीचे नीचे गिरे रहते हैं। अगर हम लोग को इतना खतरा है कि अगर कहीं छुप गया तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें बहुत डर लगता है इस वजह से। और श्री राजेंद्र शुक्ला जी आए थे, वो उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पे इसका निदान करेंगे, लेकिन उन्होंने 3 वर्ष हो गए, कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। इस वजह से हम लोग को बहुत परेशानी होती है और रोड पूरा भरा है, पूरा कीचड़ पैंट में लग जाता है। कोचिंग जाने के लिए सुविधा है, जैसे कोई आदमी बाइसिकल या उससे स्कूटी से जा रहा है तो उसकी गाड़ी बिल्कुल ही फंस जाती है, तो उसको यहाँ से अपने मेन मार्ग में पहुँचने में बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। और साथ में साथ यहाँ पे जो लाइट की सुविधाएं हैं ये बहुत ही ख़राब हैं। जो स्ट्रीट लाइट लगी हैं वो पूरा दिन जलती रहती हैं, बिजली का अपव्यय होता है। और साथ साथ यहाँ पे जो तार पड़े हैं वो नीचे पूरे बिछे हुए हैं, जिसके कारण या तो जानवर, बच्चे और अगर कोई यहाँ फंस जाता है तो उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसके कारण इस बहुत सारी समस्याएँ यहाँ पे मार्ग, लाइट, बिजली, इन सब की समस्याएँ का निदान हो, बस यही हम सबकी इच्छाएँ हैं। रोड बहुत गंदी है, हमें स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। हमारे छोटे छोटे भाई कीचड़ में गिर जाते हैं और नगर निगम की गाड़ी यहाँ नहीं आ पाती, जिसके कारण यहाँ बहुत कचड़े रहते हैं और लाइट के तार ज़मीन पे बिछे रहते हैं, जिसके कारण पशु, जानवर और हम लोग को जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। इसके कारण कुछ भी हो सकता है। आप लोग खेलने कहाँ जाते हो बरसात? हम लोग यहाँ खेल नहीं पाते क्योंकि यहाँ पानी और कीचड़ बहुत रहता है। खेल नहीं पाते हैं, यहाँ इतना कीचड़ है कि हम लोग खेलते हैं तो यहाँ हम कीचड़ में लथड़ जाते पूरी तरह, और यहाँ पास खेलने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। और यहाँ दिन भर ये तार नीचे गिरे रहते हैं, जिससे किसी भी पशु, जानवर और हम लोगों को तकलीफ होती है। और यहाँ रात को रास्ते से सांप निकलते रहते हैं हमेशा, इससे सांप निकलते रहते हैं। यहाँ किसी आने का बहुत खतरा रहता है। और हम लोग यही चाहते हैं कि ये रोड बन जाए और नाली और पानी यहाँ की सब लाइट वाइट सब बन जाए, और यहाँ पास कीचड़ उचड़ कुछ ना रहे। यहाँ सबको, हम लोगों को खेलने के लिए रहे। जैसे ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी कभी कुछ नहीं खेल पाते, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पूरी रोड, बिजली सब हो जाए। ग्राम 43 की समस्या है सर। इसमें जो है ये आज 8-9 साल से कॉलोनी यहाँ तक, जहाँ तक आप अभी आए हैं देखे हैं सर, ये बन गई है और यहाँ लोग रह रहे हैं। बच्चों के लिए बड़ी समस्याएं आ रही हैं सर। छोटे छोटे बच्चे स्कूल, यहाँ गाड़ी नहीं आ पाती हैं, वैन उनकी स्कूल की नहीं आ पाती है सर, कचरा वाली गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पाती है सर। और हम लोग जो है दूर दूर जा कर के एक जगह गाड़ी खड़ी हो जाती है, वहाँ जा कर के कचरा उसमें डालते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, पूरा कपड़ा अपना यहाँ से कपड़ा, जूता सब कुछ उतार के, इस बार तो चलिए कोरोना के चलते स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस पिछले उसमें जब बरसात में पूरी तरह से जो है बच्चे भीगते हुए यहाँ से जाते हैं और पूरा जूता चप्पल हाथ में लेकर के मेन रोड में जाके कपड़ा अपना पहनते हैं, जूता चप्पल। तो ये सर सब, और लाइट की समस्या सर देख लीजिए, पूरा केबल नीचे पड़ा हुआ है। स्ट्रीट लाइट नगर निगम वाले लगा के चले गए हैं, वो ऊपर जलती है, और जो घरेलू कनेक्शन की लाइट है वो पूरी जो है ज़मीन से लेकर के जा रही है चारों तरफ सर। देख लीजिए कि वो केबल खंभे वाली, वो जो बिजली विभाग की केबल है वो नहीं पड़ी है सर। अपना ये लोग प्राइवेट अपनी स्तर से खींच खांच के खंभा, बल्ली जैसा भी जुगाड़ बनाए हैं, खींच के ले गए हैं सर। और रोड की समस्या और पानी की समस्या सर। पानी यहाँ आगे उस मकान तक आता भी है तो वो भी किसी टाइम आएगा, थोड़ा बहुत, किसी टाइम नहीं आएगा। तो ये समस्याएं हैं सर। इसके लिए हम चाहते हैं, कई बार हम लोग गए भी, पार्षद जी के यहाँ गए, पार्षद जी बोले भी कि ये हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इसका हो गया है, टेंडर हो गया है सर। ये सब समस्याएं जो है हम लोग झेल रहे हैं। तो हम लोगों के ये जो है मोहल्ला वासियों के तरफ से निवेदन है कि हम लोगों की अर्जी स्वीकार की जाए और ये बनाया जाए, हमारी समस्या का निदान किया जाए। लोगों का मानना है कि इस समस्या के पीछे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता एक बड़ा कारण है, क्योंकि वोट के समय जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे कर जनता से वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद फिर से झांकने नहीं आते। जनता की समस्याएं क्या है? हम लोग यहाँ वार्ड क्रमांक 43 राघव राम नगर, ये मुख्य मार्ग जो गुड़ रोड से होता हुआ आता है, तालाब, रामसागर तालाब के मुख्य मार्ग तक जुड़ता है,
यहाँ पर इस कॉलोनी में लगभग 100 मकान बने हुए हैं और 100 मकान में लगभग 1000 से नीचे आदमी नहीं रहते हैं। यहाँ पर व्यक्तियों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे हम लोगों के लिए सबसे पहला तो ले लिया जाए रोड एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं और हम लोग जो कामकाजी व्यक्ति हैं, सबको ये आवागमन इस रोड से होता है। ये रोड इतनी ख़राब है कि ये रोड मिट्टी से अभी तक भरी पड़ी हुई है, न तो मुरूम है, न किसी प्रकार से इसका कभी मरम्मत किया गया। इस रोड में कीचड़ होता है, जलभराव होता है, जिस कारण से ये बच्चे न तो विद्यालय जा पाते, यहाँ तक कि कभी प्रेगनेंसी हुई तो हम लोग फिर उसको डोली खटोली में, जिस तरह से एक पुराने लगभग 50 वर्ष पहले आया जाया करते थे, उस तरह से डिलीवरी प्रेगनेंसी में महिला के लिए हम लोग ले जाते हैं। तो इस प्रकार समझ बच्चे विद्यालय इस साल तो अभी तो कोरोना चल रहा है, कोरोना के कारण विद्यालय नहीं लग रहे, इस कारण से अभी बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। लेकिन कहीं पास पड़ोस पढ़ने के लिए बच्चों के बीच में गए भी तो इस भरे कीचड़ जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कीचड़ से होकर के निकलते हैं। शाम को आना जाना होता है तो ये बरसात में ये सांपों का आना जाना लगा रहता है, पानी जलभराव रहता है, दिखता भी नहीं है। तो किसी प्रकार से इन बच्चों के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, हम लोगों के साथ घटना हो सकती है। वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, ये सब काफ़ी परेशान है इस रोड को लेकर के। दूसरी समस्या आप देखें तो लाइट की समस्या सर आधे किलोमीटर दूर से आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर स्थल निरीक्षण कर सकते हैं कि आधे किलोमीटर दूर से हम लोग ये अपनी केबल खींच करके और हम लोग अपने मकान के लिए ले जाते हैं। तो कभी कोई इसमें बड़ा हादसा हो सकता है और आवारा पशु हैं वो भी घूमते रहते हैं। तो इस तरह से लाइट की भारी समस्या। इसमें खंभे जो गड़े हुए हैं, इन खंभों में सर केबलीकरण नहीं आज तक हो पाया है। तो ये इसी खंभों में केबलीकरण करके हम लोगों के घरों के लिए कनेक्शन दे दिया जाए तो समस्या का निजात बहुत कुछ किया जा सकता है। दूसरी बात सर, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट को लेकर बात करें तो स्ट्रीट लाइट में 24 घंटे जलती रहती है। शासन की बिजली का भी अपव्यय होता है और वो इसलिए होता है कि यहाँ पर बंद चालू करने का एक सिस्टम शासन द्वारा नहीं बनाया गया है। तीसरी चीज़ अपन दे लें नाली की, कचड़े घर से जो आते हैं, कचड़े घर से इसलिए आते हैं कि यहाँ पर कचड़े की गाड़ी नहीं आ पाती है। कचरे गाड़ी ना आने के कारण यही मार्ग है सर, मार्ग सही हो तो गाड़ी आ जाए, मार्ग नहीं आता तो कचड़े वाली गाड़ी बाहर से लौट जाती है, बोलती है कि हम क्या करें, यहाँ पर भाई आप लोगों के यहाँ रोड है नहीं तो हम लोग नहीं आ सकते। उसका टैक्स हम लोग पे करते हैं, रोड का टैक्स पे करते हैं, बिजली का टैक्स पे करते हैं, नाली का कर अदा करते हैं। तो इस प्रकार से नाली भी नहीं बनी हुई है, नाली भी यहाँ की एक लिए मूलभूत आवश्यकता बनी हुई है, समस्या बनी हुई है। तो कुल मिलाकर यही सब समस्याएं हैं सर। हम लोग चाहते हैं बस्ती वाले सभी लोग कि यहाँ पर लाइट और रोड, नाली, पानी के हम लोग सर अभी गंदा पानी पी रहे हैं। बरसात में बोर जो आता है, खारा पानी है यहाँ का पूरे रीवा का, ऐसे पानी पीते हैं। पानी की सप्लाई नहीं है सर। पानी हो जाए हम लोगों को तो सुविधा हो जाएगी, नाली बन जाए, लाइट बन जाए, रोड बन जाए, कचरे की गाड़ी आने लगे, यही सब हम लोगों की सर समस्या है। तो आप लोग अवलोकन करके इसकी अब हमारे लोगों की आवाज़ सर सरकार के पास तक पहुंचाएं, जिससे हम लोगों को समस्या से छुटकारा पा सके सर। समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधियों से मिले हैं क्या? प्रशासनिक अधिकारी सर एक बार हम तो गए थे वहाँ पर, आयुक्त महोदय के यहाँ कोई अधिकारी बैठे थे, उनका नाम से चेहरा से नहीं जानते, उस कार्यालय में गए थे, उनसे बात किया था तो बोले कि समस्याओं का निराकरण होगा, लेकिन लगभग 3 वर्ष हो गए और उस समस्याओं का निराकरण आज तक नहीं किया जा सका। राजेंद्र शुक्ला जी आए थे यहाँ पर चुनाव से पहले, हम लोगों ने सब मिलकर अपना निवेदन किया कि सर यहाँ पर काफ़ी समस्याएं होनी है, रोड को हमने चाहा कि आप भी शुक्ला साहब भी आएँ और रोड का अवलोकन करें। चूँकि चुनाव का व्यस्ततम समय रहा, इस कारण से वो नहीं आ सके, लेकिन बोले कि आपका चुनाव के बाद भी तो चुनाव चल रहा है, कुछ किया नहीं जा सकता, चुनाव के पश्चात इसका हम सॉल्व करेंगे समस्याओं का, तो अभी तक किया नहीं जा सका। सिटी कोतवाली थाने में पदस्थ 2 आरक्षकों पर गिरी निलंबन की गाज। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने आरक्षक दीपेंद्र सिंह परिहार समेत मनीष पांडे को किया निलंबित। दोनों आरक्षकों का निलंबन अवैध वसूली और हाईवे पर 100 डायल लेकर लूट किए जाने को लेकर किया गया है। दरअसल यह मामला रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाने का है, जहां पदस्थ आरक्षक दीपेंद्र सिंह परिहार समेत मनीष पांडे की ड्यूटी 100 डायल में लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान दोनों आरक्षकों के खिलाफ अवैध वसूली व लूट किए जाने की शिकायत रीवा एसपी राकेश सिंह को प्राप्त हुई, जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देशन पर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया है
तथा मामले की जांच की जा रही। की गई कार्यवाही के संबंध में सीएसपी एसएस बघेल से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया। जी ये आरक्षक मनीष पांडे हैं थाना कोतवाली में, और आरक्षक दीपेंद्र सिंह, इन दोनों की ड्यूटी 17 तारीख को 100 डायल में थी 17-18 की रात में, और इनके खिलाफ शिकायत मिली थी कि रात्रि में किसी यात्री को इनके द्वारा परेशान किया गया था, उससे पैसे की मांग की गई थी, उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया था। ये शिकायत मिलने पर इनको निलंबित किया गया है। इनके विरुद्ध जो जांच की जाएगी, जांच के बाद जैसा पाया जाएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। गढ़ पुलिस ने किया मिडवे ट्रीट होटल में हुई चोरी का खुलासा। भारी मात्रा में चोरी के सामान के साथ साथ 5 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के पश्चात उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। यह मामला है गढ़ थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एमपी टूरिज्म के होटल मिडवे ट्रीट का, जहां कुछ समय पूर्व हुई एक बड़ी चोरी का खुलासा गढ़ थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह व इनकी टीम द्वारा किया गया। थाने की टीम ने एसपी राकेश सिंह व मनगवा एसडीओपी के निर्देशन पर यह बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें आरोपी हरिओम पांडे उम्र 22 वर्ष, छोटू उर्फ राजेश पांडे उम्र 23 वर्ष, लल्ली उर्फ जितेंद्र पटेल उम्र 22 वर्ष, अजय रजक उम्र 21 वर्ष के अलावा सोनू उर्फ राहुल जायसवाल उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार कर इनके पास से डीप फ्रीजर, फ्रीज, कूलर, पंखा, गैस सिलेंडर समेत तकरीबन 50,000 कीमत के सामान बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम घूमा के बताए गए हैं। गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम दानी में रास्ते के विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। दोनों गुट के लोगों ने एक दूसरे के साथ मारपीट कर किया लहूलुहान। दोनों पक्ष के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम दानी में रविवार की सुबह आम रास्ते के विवाद को लेकर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। इस मामले में राजेंद्र केवट, अनीता केवट, चंद्रवती केवट समेत दूसरे पक्ष से लखन केवट, राजेश कुमार केवट, सोनम केवट को गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में गुड़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर द्वारा दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जहाँ जा रहे हो लेटरिन जा रहे लाठी मारी गरबा गाड़ा रहे तो कैसे हम बाहर कहीं जाते हमारा राजेंद्र के लाठी या टांगी से मारे, गली की भी बात हुई। कितने मारा है? राजेश रहा, बुद्ध सेन रहा, राकेश रहा, विजवान रहा, विजयेश रहा, राम लखन रहा, उनका सबकी पत्नी रही, राम किशन। कितने लोग घायल हुए आप लोग? 3 लोग। 3 लोग तरह जाते हैं। एक बच्चा रहा तो बाहर रहा। रिपोर्ट कर दियो? रिपोर्ट नहीं है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। लॉकडाउन का दूसरा रविवार, जिले भर में पसरा रहा सन्नाटा। रीवा कलेक्टर व एसपी ने निकाला हांका, लिया शहर का जायजा। ग्रामीण क्षेत्र से बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं रीवा शहर के लोगों का आरोप, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं बाढ़वासी। सिटी कोतवाली थाने में पदस्थ 2 आरक्षक हुए निलंबित। अवैध वसूली व लूट करने की शिकायत के बाद रीवा एसपी ने किया है निलंबित। और गढ़ पुलिस ने किया मिडवे ट्रीट होटल की बड़ी चोरी का खुलासा। 5 आरोपियों के साथ चोरी का सामान किया बरामद। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।